प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली मूर्तियां न केवल परंपरागत मूर्तिकारों के जीविकोपार्जन को प्रभावित किया है, बल्कि इससे नदियां भी प्रदूषित होती हैं। ये हैं देवलाल पंडित। पेशे से मूर्तिकार देवलाल पंडित पीढ़ी दर पीढ़ी से मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। मूर्ति निर्माण कर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। कैसे बनती है मिट्टी की मूर्तियां, जरा गौर से सुनिए। मूर्ति तो लक्ष्मी पूजा है और त्योहारे में ही ज़्यादा ही यूज होता है, बनता है और सब लोग ले जाते हैं यहाँ। मूर्ति तो बांस लाते हैं, नेवारी लाते हैं, सुतरी लाते हैं, कांटी लाते हैं, सब जुटा के तो उसके बाद जो कि उसको बनाते हैं। माने अंग अंग जोड़ना पड़ता है, सब चीज़ जोड़ के बनाते हैं। पहले तो बांस का लकड़ी को ढट तैयार किए, उसके बाद नेवारी का देखिए माने पुतला बांधे और उसमें सेटिंग किए, मिट्टी लगा, फिर देखिए सफाइया करेंगे, उसके बाद चेहरा लगेगा, रंग होगा। मेहनत तो बहुत सा है ही, कितना मेहनत हम लोग करते हैं उतना नहीं मिलता है, उतना मुआवजा नहीं मिलता। इनका पूरा परिवार मूर्ति बनाने का कार्य करता है, लेकिन इनके नीचे की पीढ़ी को मूर्ति बनाने में अब उतनी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनका परंपरागत कला प्रभावित हुआ है। मिट्टी से बनी मूर्तियों की जगह अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तियों ने ले लिया है। देवलाल के बेटे का मानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के धड़ल्ले से बिक्री की वजह से इनके व्यवसाय पर 75% की गिरावट आई है। बिजनेस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 50-50 का आंकड़ा है मेरे पास। पहले हम लोग जो काम करते थे, आज से यानी बच्चा थे, तो मेरी दुकान में लक्ष्मी पूजा के लमसम 100 मूर्ति रहते थे और आज के डेट में हम 25 मूर्ति बना रहे हैं। तो 75 मूर्ति कहाँ चले गए? ये प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा, क्योंकि वो लोग सस्ता बहुत सा मूर्ति देते हैं। यदि 5 फीट के उनसे जाइए मूर्ति लेने के लिए, वो लमसम 1200, 1500, 2000 के अंदर में दे देंगे, मगर वही 5 फीट का मूर्ति हम कम से कम 4000 में देंगे। तो 50-50 का आंकड़ा जो आ जाता है तो लोग उधर भाग जाते हैं। बुजुर्ग लोग नहीं जाते हैं, यंग जो बच्चे लोग हैं वो लोग भाग रहे हैं कि चलो वहाँ सस्ता दे रहा है, वहीं चले जाते हैं। कुछ उसमें समझदार भी लोग हैं कि चलो वहीं चले जाते हैं, वहीं से ले लेते हैं। हिसाब से तो आज ख़त्म होते जा रहे हैं, पहले के हिसाब से तो आज ख़त्म हो रहे हैं। कलाकार हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। पहले हम लोग का हर सालों रोजगार रहते थे, हम बच्चा थे, बाबूजी ये हैं, भैया हैं, सालों काम करते थे। मगर आज क्या है, 4 पर्व हम लोग काम करते हैं, 4 पर्व के बाद हम लोग काम के लिए तलाश में रहते हैं, फिर भी काम नहीं मिलता है। मिट्टी से बनी मूर्तियों की तुलना में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां 4 से 5 गुना सस्ती होती हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है। मिट्टी की मूर्तियां विसर्जन के बाद पानी में घुल जाती हैं, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नदी में न केवल मौजूद रहती हैं, बल्कि हमेशा नदी को प्रदूषित करती हैं। हम लोग जो मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, ये तो पहला नंबर है कि हम गंगा से मिट्टी लाते हैं, गंगा के मिट्टी के ही बनाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, एक पहाड़ होता है, एक केमिकल होता है, एक सीमेंट मान लीजिए, सीमेंट और पीओपी दोनों एक ही जाति का है, क्योंकि वो सीमेंट से मकान बनता है, पीओपी से मूर्ति बनता है, फ़र्क यही है। और पीओपी जो है वो न सड़ता है न गलता है, पहला नंबर। और उसके कह दीजिएगा गंगा प्रसूत लोग कहते हैं गंदगी फैलाना, तो सबसे ज़्यादा पीओपी से गंदगी है। और मेरा मिट्टी तो शुद्ध मिट्टी है, क्योंकि गंगा से लाते हैं, गंगा में जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परंपरागत चीजें छोड़ने का क्या दुष्परिणाम होता है। हम आप मिट्टी से जुड़े लोग हैं और मिट्टी को छोड़ने या उसके प्रति उदासीन होने की वजह से एक तो हम लोग मूर्तिकारों के जीविकोपार्जन को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का उपयोग कर पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।